श्रीमत्कुंज व्याहरणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। अकारण करुणावरणालय श्री हरि की अहेतु की कृपा से हमें यह मानव देह प्राप्त होती है। श्री हरि बारंबार अपने अंशी को यह अवसर प्रदान करते हैं कि वह जीवन के परम लक्ष्य परमानंद को प्राप्त कर सके। मुख्यतः इस धरा पर 3 प्रकार की चेतन योनियां हैं। ऊर्ध्व स्रोत, त्रियक स्रोत और अधो स्रोत। ऊर्ध्व स्रोत, इसमें वृक्ष आदि आते हैं जो वास्तव में जड़ न होकर चेतन ही है, यह हम लोग जानते भी हैं। इसमें आहार पृथ्वी के भीतर से आता है और शाखाएं, फल फूल ऊपर की ओर लगते हैं, अर्थात वृक्ष का विकास ऊपर की ओर होता है। तिर्यक स्रोत, इसमें पशु पक्षी आदि आते हैं। पशु पक्षियों में आहार तिरछा चलता है, वह मुख से ग्रहण करते हैं और अधो स्थान से त्याग देते हैं। इसमें सभी पशु पक्षी सम्मिलित हैं। तीसरा अधो स्रोत, इसमें मनुष्यों की गणना होती है। अधो स्रोत इसलिए कि वे अपना आहार मुख से ग्रहण करते हैं और अपनी देह को पोषण देते हुए उसको अधोस्थान से त्याग देते हैं। अब इन 3 योनियों का अर्थ क्या है? इन तीनों को बताने का आशय यह है कि यह प्रकृति का सीधा सीधा संदेश है कि जो ऊर्ध्व स्रोत हैं वे विकास की अवस्था में हैं और अगली योनियों में वे निश्चित ही उससे ऊपर की योनियों में जाएंगे। तिर्यक स्रोत, यह सम अवस्था है। इसमें प्रकृतिजन्य कर्म के अनुसार यह ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी। इसमें उनके प्रारब्ध और संचित कर्मों का भी योगदान रहता है। किंतु अधो स्रोत का अर्थात मनुष्य जीवन पाने का अर्थ यह है कि यह प्रकृति की ओर से प्रदान की गई सर्वोच्च अवस्था है, विकास की सर्वोच्च अवस्था। इसमें मनुष्य चाहे तो अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग कर वह सब कुछ पा सकता है जो उसके लिए प्राप्य है। इसमें उसे अपने अंतर के रहस्यों को स्वयं ही उद्घाटित करना है, जिसमें ईश्वर और संत कृपा सहयोग देती है। तो विकास की चरम अवस्था है, इसके ऊपर और कुछ नहीं। तो पालें जो भी पाना है, क्योंकि इस अवस्था में आने के बाद यदि निषिद्ध कर्म हो गए तो फिर जीवन मरण के चक्कर में पुनः पड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई योनि ही नहीं। तो इस दुर्लभ देह का जो ईश्वर ने कृपा करके दी है, सदुपयोग करें और पालें उन्हें इसी जन्म में, आज अभी। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।